है ना। तो हमने 5 से किया तो क्या आया हमारा 1 ही आया। तो अब हमारा एलसीएम क्या क्या आ गया देख लेते हैं हम। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, एलसीएम हमारा क्या क्या आया, इसके फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 5 10 और 10 2 20। एलसीएम क्या है हमारा 20। तो आपको मैंने बताया था कि अब जो हमारा 20 आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, 20 को 20 हमारा एलसीएम आया, तो हम पहले इसको करके देख लेते हैं। हम सबको जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम बनाना पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 2 है। अब मैं ऐसे कौन से डिजिट यहाँ लूँ जो कि मेरा 20 बन जाए। आप बताओ बच्चों, क्या लूँगी मैं यहाँ पर, 10, यहाँ पर भी 10, तो ये कितना आ गया हमारा 50 अपॉन में 20। अब सेकंड देख लेते हैं, 11 अपॉन में 4। अब मैं ऐसा यहाँ पर क्या लूँ कि जो मेरा मतलब 20 बने, तो हम क्या लेंगे, 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, यहाँ भी क्या लेंगे हम 5, जो नीचे लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं, 8 अपॉन में 5, तो ऐसे में क्या लूँगी यहाँ पर बताओ, जो हमारा 20 हो जाए 4, यहाँ भी क्या लेंगे हम 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 4 जा कितना होता है 32, 32 के लगा 2 और 4 1 जा 4 6, ये आया हमारा 62, नहीं सॉरी 72, क्योंकि 72 है ना, और 4 यहाँ पर आ गया 20। अब देखो जहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर जो हमारे वो क्या है सेम है ना सारे के सारे, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ से आगे हम ये कर सकते हैं, तीनों को लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा आ गया, पहले क्या आया था हमारा 50 अपॉन में 20 प्लस, फिर हमारा 55 अपॉन में 20 प्लस, फिर आया हमारा 72 अपॉन में 20। तो हम इसका जो करेंगे तो क्या आएगा 20 50 प्लस 55 प्लस 72। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करके देख लेते हैं, यहाँ पर सिंपल रफली करके देख लेते हैं, 50 55 72, तो ये जाएगा हमारा 7 और ये आ जाएगा हमारा 177, कितना आ गया 77 है ना। तो हमारा यहाँ पर ये आ गया 177, हाँ तो ये आ जाएगा 177 अपॉन में, और वो मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो आप या इतना भी छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और इसे अगर आपको उसमें करना है मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप इसको डिवाइड करके देखो, तो किस पे जाएगा ये 20 को देखते हैं, देखो किस पे जाएगा, हाँ तो किस पे गया ये 8 पे है ना, क्योंकि उससे ऊपर करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये आया हमारा 60, तो यहाँ आ जाएगा 70 और यहाँ से आएगा 7 7 आया और 7 में से 17 आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर आगे, तो नीचे हमारा जो होता है 20 आ जाता है और ऊपर यहाँ पर क्या आता है 17 आता है ना, फिर यहाँ पर क्या सॉरी 20 हाँ 70 हमारा ऊपर आ जाएगा, हाँ 8 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, फिर यहाँ पर आएगा हमारा 70, तो ये आ गया हमारा, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका, हमें मतलब इसका पूरा पैरामीटर हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा करना है रेक्टेंगल का। तो मैं इसका जो आंसर आया वो मैं अलग लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगी तो फिर वो करना पड़ेगा ना, तो मैं इसका लिख लेती हूँ यहीं पर, कितना आया 177 20। ठीक है, ये निकल गया है ना, इसे मतलब कॉपी कर लो या है ना। उसके बाद अब मैं इसका निकालती हूँ रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का निकालते हैं, मिटाऊँ इसे मैं, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट हमारा पैरामीटर है इसके अंदर रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं।
सेकंड पार्ट लिख देती हूँ ना। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल हमारा क्या है, BCED है ना, BCDE। ओके, क्या फार्मूला होता है आपको पता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब आपको पता है हमारा क्या है, अब इसमें ये जो थी ये साइड, तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है, ब्रीथ है। तो हम देख लेते हैं कि क्या है हमारी लेंथ में, क्या है हमारा L कितना है हमारा 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद प्लस B कितना है हमारा, मतलब जो हमारे जो मतलब मैं एक बार को इसकी लिख देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, BE प्लस DE, ठीक है। उसके बाद हमारा DE कितना है 7/6 सेंटीमीटर। आपको पता है ये तो हमारा सिंपल फ्रैक्शन में है, लेकिन ये क्या है हमारे मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसे, तो वही 4 2 8, 4 2 8 प्लस 3 कितना हुआ 11/4 सेंटीमीटर प्लस 7/6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हम क्या है, अब इनके देखो जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, पहले इनको हम सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी डिनोमिनेटर हमारे अलग होंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है बात। तो हम 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो हम एलसीएम किसका लेंगे, 4 और 6 का, 4 और 6 का। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 4 6 का, 4 और 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो हमारा एलसीएम क्या आया, आप यहाँ लिख सकते हो एलसीएम आया हमारा, इसके फैक्टर देख लेते हैं, 2 2 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। एलसीएम कितना आया हमारा 12 आया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इससे जब हमारा एलसीएम सेम आ गया तो वही चीज़ सेम करेंगे हम यहाँ पर। तो हम पहले इनके वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, 11 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है। तो मैं ऐसा क्या डिजिट लूँ जो हमारा 12 हो जाए यहाँ पर, तो क्या लेंगे 3, यहाँ भी क्या लेंगे 3। तो ये कितना हो जाएगा 33/में 4 3 जा 12। सेकेंड देख लेते हैं, 7/6, 2, यहाँ पर भी 2, तो कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 और यहाँ पर 6 2 जा 12 आ गया हमारा ये, है ना। तो इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। तो ये आया हमारा क्या क्या आया 33/12 प्लस 14/12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये सेम है। अब हमारे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे इसे 12 33 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 33 और 14, 7 और 40 47 कितना हो जाएगा 3 और क्या है 3 और 4 कितने में 7 हुए और 3 और 1 कितने में 4 हुए, तो ये हमारा आ जाएगा 12। आपको पता है ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 47/12, 2 से ब्रैकेट जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो हमारा आ गया 47/6। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम इसे डिवाइड करके लिखेंगे, तो हम इसे डिवाइड करते हैं 6 से। तो 6 7 जा कितना होता है 6 7 जा 42, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7 से 2 गए तो 5, है ना। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 6 तो नीचे लिखेंगे ही जो हमारा होता है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 5, ठीक है। आया बच्चों समझ ये वाला, ये हमारा सेंटीमीटर। अब हमारा ये भी निकल गया, ये निकल गया हमारा कितना 47/6। अब हमें क्या करना है,
आपको पता है उसमें पूछा था कि ग्रेट मतलब बड़ा ग्रेटर कौन है, मतलब इन दोनों का जो पैरामीटर निकला है टोटल, मतलब इसका और इसका जो पैरामीटर निकला है दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब हमें ये बताने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, वही एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो दोनों अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं। तो हम दोनों को क्या करेंगे, वो करके देखते हैं। यहाँ करके देख लेती हूँ मैं। तो क्या है, दोनों को ले लेते हैं, एंगल ए बी ई, नहीं एक स्टेटमेंट लिख के देख लेते हैं कि दोनों को हमें देखना है कि बड़ा कौन सा है। तो पैरामीटर इज द ग्रेटर, तो किसका लिखें पैरामीटर पहले, मतलब ट्राइंगल का लिख लेते हैं और उसका लिख लेते हैं, है ना। देखते हैं, चलो करके पहले इससे मैं मिटा देती हूँ 47। तो लिख लेते हैं हम एक, मतलब पहले लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ मतलब ट्राइंगल एंड पैरामीटर राइट एंगल। ठीक है, और इसमें से हमें बस ग्रेड बताना है कि दोनों में से कौन सा है। तो हमें कितना निकला था, जो हम पे हैव है, मतलब जो वी हैव हम पे क्या है, इसका हम पे क्या जो निकला था, हमारे पास क्या निकला था 177। इसका जो हमारा निकला था ट्राइंगल का कितना निकला था 177। मैं इसकी पहले वैल्यू लिख लेती हूँ, ए बी ई प्लस बी सी डी, बी सी डी ई। ओके, उसके बाद हमारा क्या था कि उसके बाद हमारा था कि हम पे जो निकला था, हम पे क्या निकला था, हमारा जो आंसर निकला था 177 20 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद निकला था 47 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका 20 और 6 का एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे हम, पहले देख लेते हैं 2 से करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा ठीक है, हमारे इसके जो एलसीएम के फैक्टर क्या क्या निकले, 2 × 2 × 3 × 5। तो देख लेते हैं हम इसका क्या निकलता है, एलसीएम क्या निकलता है हमारा 5 2 जो 10, 10 2 जो 20, 23 जो 5 2 जो 10 और 10 2 जो 20, 23 जो 60, है ना। हाँ 60 आ गया। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या निकला 60 लिख देती हूँ मैं। अब हमें यहाँ पर 177 है हमारा और नीचे क्या है 20। तो मैं ऐसे क्या डिजिट लूँ यहाँ पर जो हमारा 60 हो जाए, 3 और यहाँ पे लेंगे 3। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा, 77 को 177 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 7 जा कितना होता है 21, 3 7 जा 21 और 23 और 3 1 जा 3, ये आया हमारा 531। कितना आया 531, मतलब 531 और नीचे आ जाएगा हमारा 60। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं 47 अपॉन में 6। अब ऐसा क्या लें यहाँ पर जो कि हमारा 20 आए यहाँ पर, मतलब 60 आए सॉरी। हाँ तो क्या आएगा, क्या लेंगे हम यहाँ पर 10 क्या लेंगे और यहाँ भी लेंगे 10। तो ये तो आ जाएगा हमारा 470
और यहाँ आ जाएगा 60। अब आप देखिए कि इसमें से हमारा बड़ा कौन सा है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं 531 अपॉन में 60 एंड, तो आपको पता है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। आप देखिए कौन सा वाला है वो, तो हमारा जो बड़ा है तो वही ग्रेटर देन होगा किससे, उससे दूसरे वाले से। तो 4760 आया बेटा। देखो ये वाला हमारा क्या है, उसने यही पूछा था कि पैरामीटर किसका बड़ा है, किसका बड़ा है हमारा, जो हमारा इसका निकला है, क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा है ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल का ही हमारा बड़ा निकला है। ठीक है, आया समझ बच्चों। कितना इसमें 3 क्वेश्चन थे। हाँ